हेलो बच्चों, वो सभी बच्चे जो एनसीईटी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे थे, आप सभी के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड और वेल रिसर्च्ड कोर्स बन करके तैयार है। क्या इस कोर्स के स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, पिछले साल से ये कोर्स किस तरह से अलग होने वाला है, सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले जो लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन। बच्चों, मैं हूँ सुखदा त्रिवेदी। पिछले 7 सालों से मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर यूजीसी नेट, एनटेट, सीटेट और एनसीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। साथ ही मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन ओनली, राइट। सो ये जो कोर्स होने वाला है मेंटरशिप प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में चारों सब्जेक्ट्स के लिए मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। क्या इस कोर्स के स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, लेट्स सी इट। सबसे पहले आप सभी को पता होगा एनसीईटी एग्जाम में 7 पेपर्स होते हैं और 7 पेपर्स में से 3 पेपर आपके डोमेन पेपर्स होते हैं एंड द 4 पेपर्स आर ऑफ नॉन डोमेन, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज होती है ना, हिंदी और इंग्लिश। जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड दैट इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ यू। और ये सभी सब्जेक्ट्स मिल करके जो स्कोर डिसाइड करते हैं दैट इज 340 मार्क्स आपके इन चारों सब्जेक्ट से मिल करके निकल के आते हैं। तो ये जो नॉन डोमेन कोर्स होने वाला है बच्चों, इसमें ये चारों सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। एंड नो डाउट सबसे खास बात इस नॉन डोमेन मेंटरशिप प्रोग्राम की क्या होने वाली है। सबसे पहली चीज, ये कोर्स जो होने वाला है बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल से मेरा मतलब क्या है, आपको चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ दी जाएगी। क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, कई बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग दे वांट कि हिंदी में भी लिखा हो। तो नोट्स या क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज किस तरह की होने वाली है, एक लाइन इंग्लिश में, उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में। सो अभी हिंदी इंग्लिश कोर्स की झंझट खत्म है। एक ही कोर्स हमारा इंग्लिश को भी कंप्लीट करेगा और हिंदी को भी, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, आप सभी को पता है ये जो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी के भी 2 कोड हैं, इंग्लिश के भी 2 कोड हैं। सो दोनों कोड आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल होने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी के दोनों कोड रख रहे हैं तब भी ये कोर्स आपके लिए पूरा वैल्यूएबल है, इंग्लिश के दोनों कोड रख रहे हैं तब भी पूरा वैल्यूएबल है, और इंग्लिश हिंदी रख रहे हैं तब भी वैल्यूएबल है, राइट। So this is going to be a complete package for whom? Those who want to appear in NCET 2027. तो अगर आप बिगिनर हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो 11th से हैं एंड दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द NCET एग्जाम। स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर हैं, इस फील्ड में पहली बार आए हैं, पहली बार नाम सुना है, गैप ईयर एस्पिरेंट्स हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एंड फर्स्ट टाइम एनसीईटी कैंडिडेट जो आप होने वाले हैं, जो 12th में हैं इस बार, आप सभी के लिए ये एक परफेक्ट प्रोग्राम है फॉर द नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कोर्स, वी विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। मेंटरशिप, आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट में रहेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज है, एंड द डाउट सपोर्ट रिलेटेड टू कंटेंट। आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू विल गेट अ डाउट सपोर्ट। ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट, ये जितना भी कंटेंट होगा, ये चारों सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। सो व्हाट स्टूडेंट विल गेट, द वेरी फर्स्ट इज द इंटरेक्टिव लाइव क्लास। आप डायरेक्ट मुझसे बात करके भी
क्लास में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले साल हमारे पास टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टिविटी थी, इस साल हम लोग लाइव वीडियो के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो आप उधर से कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप मुझ तक बोल करके भी पहुंचा सकते हैं या वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग। अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं, यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर। उस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स होने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। लेट्स से कि हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली, सो यूनिट वाइज जो है वो डाउट सेशंस होने वाले हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स होंगी। ये कैसे होगा? लेट्स से मैंने आपको इंग्लिश में इंग्लिश में मैंने आपको नाउन पढ़ाया, ओके, सो ये नाउन की क्लास है। नाउन की क्लास के नीचे ही आपको इसकी प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2 इस तरह से मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर आपको 2 या 3 प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जो कोई इजी सा है तो वहां पर 1 प्रैक्टिस शीट मिलेगी, राइट। एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी के सॉल्यूशंस भी होंगे। एंड मार्क दैट इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, लेट्स से कि हमने इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, सो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल करके आएंगे। दैट इज अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो इंग्लिश की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, हिंदी की दोनों कोर्स के लिए जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ इसमें रहने वाला है। पीवाईक्यूज डिस्कशन, जैसे कि अभी 2026 के पेपर हुए हैं, क्या नए क्वेश्चंस आए हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, है ना। 2023 से हमारा ये एग्जाम हो रहा है तो क्या डिफरेंस आया है, ऐसी सारी चीजों पर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, मेंटरशिप एंड स्ट्रेटजी गाइडेंस, वो तो हर एक सेशन में हमारा होता ही है। किन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, इन सभी चीजों पर हम लोग क्लासेस में तो बात करते ही हैं, यूट्यूब पर भी करते हैं। सो देयर इज नो डाउट, राइट। नाउ व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस? ओके, सो इफ यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड एंड यू आर हैविंग टाइम राइट नाउ, आपके पास थोड़ा सा समय है अभी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। दिस इज द राइट टाइम, ताकि जा करके नेक्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम यही अप्रैल और मई के बीच में जब कहीं होगा, सो बहुत ही आसानी से एक कंसिस्टेंसी के साथ जब आप अभी से आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ दिस सिलेबस एंड द कंटेंट। बहुत इजी आपके लिए उस समय एग्जाम को अटेम्प्ट करना हो जाएगा, ओके। बिकॉज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे के मंथ्स में जाएंगे, आपका 12th का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। एंड दिस नॉन डोमेन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना। क्या? क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस बहुत है। सबसे पहले पेपर की अगर हम बात करें, जनरल टेस्ट, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट, हैविंग वेरी वेरी वास्ट सिलेबस, है ना। न्यूमेरिक एबिलिटी है, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग है, तार्किकता है, गणितीय गणनाएं हैं, इसमें जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर है। ये सभी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लगने वाला है, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन्हें एक बार देख लेना है। योर टॉपिक विल बी कवर्ड, ओके। नेक्स्ट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप जानते ही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट 2026 के लिए जो हमने पढ़ा था, 75% जो है सीधा का सीधा उठ करके एग्जाम में आया है, ओके। एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू द 95%। देखो 100% की बात तो हम नहीं कर सकते ना, नहीं तो पेपर लीक वाली बात हो जाएगी अपने साथ, ठीक है। 95% तक जो क्वेश्चंस हैं, these are going to be the same, ओके। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस NEP 2020 जो कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, लर्नर टीचर अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन असेसमेंट, पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट, और ये सभी कुछ हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रैक्टिस करेंगे। सो आपका जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ऑफ एवरी टॉपिक, और हर एक टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है,
राइट। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज में आपकी दो लैंग्वेज है, हिंदी भाषा और साहित्य, और दूसरा है संप्रेषण मतलब हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। दोनों कोड दिए हुए हैं, दोनों का ही कंटेंट सभी के लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो आपको साहित्य के लिए पढ़ना है तो आप साहित्य के कंटेंट को एक्सेस करेंगे, कम्युनिकेशन का पढ़ना है तो कम्युनिकेशन के कंटेंट को एक्सेस करेंगे। सभी कुछ व्याकरण, गद्य, पद्य, साहित्य की जितनी चीजें हैं, कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल, एनसीईआरटी से क्या चीजें आ सकती है, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो तो है ना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज द इंग्लिश प्रिपरेशन। इन द सेम वे इंग्लिश के दो कोड हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। दोनों का कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। आप जिस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द वेरी बेसिक, अगर आपको लगता है कि ग्रामर हमारी कमजोर है, इंग्लिश हम पर हमने इतना जोर नहीं दिया, आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास डेफिनेटली आपके ग्रामर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरेचर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, वोकेबलरी डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम आपको चूज क्यों करना चाहिए? देखिए बच्चों, मैं ज्यादा घुमा फिरा करके बात नहीं करूंगी, सीधी सीधी बात है, सिलेबस अपने सामने है, ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाना है। ऊपर ऊपर की बात मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचते हैं। सो ये एक जो प्रोग्राम है आपके चारों नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेगा अंडर द वन प्रोग्राम। बाकी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप 12th में पढ़ रहे हैं एंड आपने बहुत सारी क्लासेस भी उसके लिए ऑलरेडी ले रखी होंगी, सो दैट इज इनफ फॉर एनसीईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपको एक हाइप दे सकता है वो है नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसे मैं कंप्लीटली यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली। आपको लगता है कि लैंग्वेज आपकी कमजोर है या जीके जीएस तो आपको नहीं आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आप नहीं जानते हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल में स्टार्ट करोगे, सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल टीचिंग होगी। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ मेरी क्लासेस को आपको सुनना है और जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन्हें आपको एक ओवरव्यू, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत डिटेल में, इस तरह से नोट्स आपको दिए जाएंगे कि एक बार देखने के बाद यू विल गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टॉपिक। रेगुलर प्रैक्टिस एंड असेसमेंट होगा, जैसे मैंने कहा हर एक क्लास के बाद। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कोर्स है। मैं आपके कांटेक्ट में हमेशा रहूंगी, मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटरशिप आपके साथ हमेशा रहने वाला है। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एनसीईटी non-domain preparation. Right? Now, what is going to be the price? As you know, हमारा प्राइस जो है हमेशा से यही चलता आ रहा है, ओके, 699। बट दिस इज गोइंग टू बी, एज आई टोल्ड यू, इस बार जो नोट्स हैं, इस बार जो इंटरेक्शन का, क्लासेस का तरीका होने वाला है वो एक अलग लेवल का होने वाला है। सो टिल जून तक ये प्राइस अभी 699 ही रहेगा, पूरे 31st ऑफ 30th ऑफ जून तक ये 699 ही रहने वाला है, जिसमें कि आपके चारों नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स, नोट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स। इस कोर्स में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा एक्सेस अभी दिया हुआ है, पूरा एक्सेस दिया हुआ है 1 to 10 यूनिट तक के। जो 2026 के क्लासेस हैं उसका पूरा एक्सेस है। 2027 की क्लासेस 31st ऑफ मई से इसमें स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं तो अभी आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जो कुछ भी हम आगे आने वाले समय में एक टाइम टेबल के तहत पढ़ने वाले हैं, टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे,
अगर आपके पास समय है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, राइट। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, डेफिनेटली यू कैन राइट इनटू द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं फॉर योर कैरियर रिलेटेड डाउट्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।